हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में Q4 नंबर्स के बारे में। इस वीडियो में देखिए हम बेसिकली बात करेंगे 10 कंपनीज के बारे में जिनके नंबर्स जो है वो रिलीज हुए हैं। एंड इस बात का ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं 10 कंपनियों के बारे में, उनके जो नंबर्स है वो 1 एंड 2 ऑफ मई को रिलीज हुए, राइट। तो आज के दिन या फिर आज से एक दिन पहले यानी 1 ऑफ मई को नंबर्स हुए। तो इन 2 दिनों के हम नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड नंबर्स को देखेंगे गुड और बैड के सिनेरियो में। मतलब कुछ अच्छी कंपनीज है, कुछ खराब कंपनीज है। अच्छी बात क्या है, ज़्यादा अच्छी कंपनीज के नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, मतलब अच्छे नंबर आते हुए देखने को मिल रहे हैं कंपनीज के। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत दोस्तों सबसे पहली कंपनी से करते हैं और सबसे पहली कंपनी का नाम क्या है, APL अपोलो। एपीएल अपोलो के नंबर से शुरू करते हैं। नंबर्स कुछ इस प्रकार से हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं कि कंपनी का जो दोस्तों सेल है वो लगभग 5500 करोड़ रुपए था पिछले साल। वो इस बार दोस्तों बढ़कर हो चुका है 6269 करोड़, विच इज़ अ 14% जंप फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है लगभग 14%। एंड आप देख सकते हैं क्यू ऑन क्यू भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, लगभग 14% की तो ग्रोथ नहीं है, वाई परफॉर्मेंस है, बट स्टिल क्यू ऑन क्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो अपने आप में बढ़िया है। देन इसके बाद आते हैं कंपनी के मुनाफे के ऊपर। मुनाफा दोस्तों लगभग 293 करोड़ का था पिछले साल, जो बढ़कर 354 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर लगभग आपको 21% की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था वो 310 करोड़ का था, तो ये भी दोस्तों बढ़ता हुआ देखने को मिला है, इनकम्स एट अराउंड 354 करोड़। देखिए नंबर्स क्योंकि याद रखिएगा लास्ट क्वार्टर के, तो हमारे पास और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है नंबर्स की। तो इसमें अगर हम बात करते हैं पूरे FY25 और 26 को कंपेरिजन करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि दोस्तों पूरे FY25 के अंदर जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था लगभग 20,690 करोड़, और ये दोस्तों इस बार बढ़कर हो चुका है 23,080 करोड़। यानी लगभग दोस्तों आप कह सकते हैं जो ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिली है वो बढ़िया ग्रोथ है। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो है वो लगातार आपको ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है, अगर हम पूरे साल भर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। इसके अलावा जो मार्जिन है ये बहुत क्रूशल है बात समझना कि दोस्तों पिछले साल पूरे मतलब FY25 में कंपनी के मार्जिन थे 6%, लेकिन अब दोस्तों वो बढ़कर हो चुके हैं 8%। और अगर आप लास्ट 2-3 फाइनेंशियल ईयर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 7 और 6% के बीच में कंपनी के मार्जिन जो थे वो आपको देखने को मिल रहे थे। तो अब उसको कंपनी 8% तक लेके जा चुकी है। हाँ, क्या यहाँ से और बढ़ सकती है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि 8% के ऊपर मेजरली कंपनी के मार्जिन बहुत कम जाते हैं। तो वो अपने आप में एक पॉइंट है कि हाँ, यहाँ से भी क्या कंपनी और उछाल ला सकती है, मार्जिन पे देखने वाली बात रहेगी। मुनाफा दोस्तों लगभग 757 करोड़ का था पिछले साल, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब वो पहुंच चुका है 1200 करोड़ के आंकड़े पर। मतलब आप समझिए कि जो प्रॉफिट आपको धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था, अब एक बड़ी छलांग देखने को मिली और प्रॉफिट जो है वो 1000 करोड़ को भी क्रॉस कर गया है। विच मीन्स कि जो कंपनी की दोस्तों सेल है वो तो 12% बढ़ी है, लेकिन मुनाफा जो है वो 62% से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो आई थिंक अगर अच्छे नंबर्स की बात करते तो APL अपोलो नो डाउट उसमें काफ़ी स्टैंड आउट करेगा, बिकॉज नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमको आते हुए देखने को मिले। पर्टिकुलरली ये जो क्वार्टर रहा है ये तो कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया रहता हुआ देखने को मिला है। मतलब पिछली बार तो क्या हुआ था कि बहुत बड़ी ग्रोथ आई नहीं थी, लेकिन इस बार आपको ठीक ठाक ग्रोथ भी देखने को मिल गई, मार्जिन भी 8% पर आ गए और प्रॉफिट भी 350 करोड़ को पार करता हुआ दिखा, जिसके कारण पूरे साल में कंपनी का जो मुनाफा है वो 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, बल्कि 1200 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। तो अच्छे नंबर्स है किसके, APL अपोलो के। एक डिस्क्लेमर आपको देता हूं, देखिए हम नंबर्स के बारे में बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरी कंपनी पे आते हैं, और दूसरी कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, डीमार्ट। डीमार्ट के भी नंबर्स आ चुके हैं। डीमार्ट के नंबर्स कुछ इस प्रकार से कि कंपनी की सेल्स लगभग 19% बढ़ती हुई देखने को मिली है, 14,872 करोड़ से बढ़कर वाई 17,684 करोड़, विच इज 19% जंप। तो इससे प्रीवियस जो क्वार्टर था उसमें 18,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। तो आप समझिए क्यू ऑन क्यू तौर पर जो रेवेन्यू है वो आपको डिक्लाइन करता हुआ देखने को मिला है। मुनाफे पे आते हैं। मुनाफा दोस्तों 550 करोड़ का था पिछले साल, अब हो चुका है 650 करोड़ का, जो लगभग 19% की बढ़ोतरी होती है। तो प्रीवियस क्वार्टर जो था उसमें 856 करोड़ का प्रॉफिट था, तो यहाँ पर आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस आपको कह सकते हैं डिक्लाइन भरी देखने को मिली है। बट क्या हमेशा ऐसा रहता है? तो एक बात आप समझिए कि जो क्यू ऑन क्यू है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, अगर आप लास्ट टाइम भी देखेंगे तो दिसंबर से मार्च का क्वार्टर हमेशा से वीक रहता है। जैसे दिसंबर 2024 का आंकड़ा है, आप देखिए रेवेन्यू कम होता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमेशा दोस्तों दिसंबर याद रखिएगा जो क्वार्टर रहता है वो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता हुआ देखने को मिलता है एज कंपेयर टू मार्च। तो इसलिए आपको दिसंबर के नंबर्स से इस क्वार्टर में अगर नंबर्स वीक दिख रहे हैं तो वो चिंता वाली बात नहीं है, हमेशा से ऐसा होता है। बट आते हैं एक बार पूरे साल भर की परफॉर्मेंस पे। तो देखिए अब कंपनी जो है वो लगभग 68,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करके बैठी हुई है। मार्जिन्स लगभग 8% पे कंपनी ने मेंटेन रखे, मतलब वो उससे ऊपर जाते नहीं है। इसके अलावा जो मुनाफा है वो लगभग 2,970 करोड़ के आसपास हमको आता हुआ देखने को मिला है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये कि दोस्तों सेल्स 16% से बढ़ी है, लेकिन मुनाफा जो है वो मात्र 10% से बढ़ता हुआ देखने को मिला है।
दिक्कत क्या हो रही है दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट से कि इस कंपनी की वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो कंपनी को पी मिला हुआ है 101 का, 101 का। और बाजार ने क्यों दे रखी थी वैल्यूएशन इतनी? बिकॉज जो पहले दोस्तों ग्रोथ होती थी वो अपने आप में बहुत शानदार होती थी, 25%, 20%, इस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही थी। बट द पॉइंट इज कि अब वो ग्रोथ नहीं आ पा रही है। तो भले इस नंबर्स में कोई बुरी बात नहीं दिखी, बट बात क्या है कि वो जो ग्रोथ है वो नहीं आ पा रही है, वो अपने आप में एक चिंता वाली बात है। स्टिल जिस सेगमेंट में ये है, मेरे हिसाब से देखिए ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी थोड़ा सा देख के चेंजेस लाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल हाँ, इन नंबर्स पे अगर मंडे को शेयर गिर जाता है तो वो बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है इंडिया शेल्टर होम लोन्स। इसके भी नंबर्स आ चुके हैं और नंबर्स देखिए। लगभग दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो सेल्स है 327 करोड़ से बढ़कर 408 करोड़ पर आ चुकी है, विच इज़ अ 25% जंप। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो 390 करोड़ थी। तो ये भी दोस्तों बड़ी है। ऑब्वियसली बात है उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है, बट आपको बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा 108 करोड़ का था पिछले साल तक, इस बार हो चुका है 138 करोड़, विच इज़ अ 27% ग्रोथ। तो प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली है, ये आपको नजर आएगा। पूरे साल भर की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। पूरे साल भर के अंदर दोस्तों कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो तो आप देख ही रहे हैं कि बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब Q1 के तौर पर। बट हाँ, फाइनेंसिंग मार्जिन्स की मैं बात कर लेता हूँ एक बार। 45% पर दोस्तों इस क्वार्टर में हमको आते हुए दिखे। पूरे साल भर की परफॉर्मेंस लगभग 1500 करोड़ का कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू हो चुका है। लगभग कंपनी का मार्जिन्स जो है, फाइनेंसिंग मार्जिन्स आप देखेंगे तो लगातार वो ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है, नाउ एट 44%। मुनाफा देखिए 378 करोड़ था पिछले साल, अब हो चुका है 500 करोड़। तो ग्रोथ जो है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है, बट स्टॉक की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। 31% से कंपनी का रेवेन्यू, 33% से प्रॉफिट, इस तरीके से दोस्तों जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है, विच इज़ वेरी गुड, राइट। एब्सोल्युटली इसमें कोई डाउट बात नहीं है कि अच्छे नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है, याद रखिएगा, होम लोन कंपनीज में, मतलब फाइनेंसिंग कंपनीज में एनपीए 1.25% पर आ चुका है और 0.93% पर आया नेट एनपीए, जो पिछले साल तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 0.99% था। ग्रॉस की बात कर रहा हूँ, और 0.75 था नेट एनपीए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए जो आंकड़ा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है तो वो नेट एनपीए वाई बेसिस पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो फैक्टर इन मार्केट्स क्या करता है दोस्तों कि एनपीएस का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा आपको वाई बेसिस पे खराब होता हुआ देखने को मिला है। Q1 की परफॉर्मेंस जो है वो आपको बेहतर रहती हुई देखने को मिली है। जैसे डेढ़ का एनपीए, ग्रॉस एनपीए 1.25 पे आ चुका है, 1.16 का 0.93 पर आ चुका है, बट स्टिल एक साल पहले तक परफॉर्मेंस इससे बेहतर थी। तो ये दोस्तों मार्केट, जैसे मैंने कहा, क्लियरली वॉच करता है। इसके बेसिस पर हो सकता है कि शेयर बढ़ नहीं रहा हो, और 810 पे ट्रेड करता है, 650 का लो है, 8000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 17-18 के आसपास का पी है। तो ठीक है, अब देखते हैं अपन मंडे को किस तरीके से ट्रेड करता है, बट ओवरऑल नंबर्स बढ़िया आते हुए देखने को मिले, ये हम कह सकते हैं। देन आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे, और अगली कंपनी का नाम है जेनटेक, राइट। तो अभी इतने अच्छे हमने नंबर्स बात करे, इतना अगर आपने इतना वीडियो देख लिया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमको देखिए यहाँ पर मोटिवेशन मिल सके। एंड मोटिवेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को भी जो नए वीडियोज़ आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस नोटिफिकेशन का बेल को प्रेस कर लीजिएगा। जेनटेक के नंबर्स पे आते हैं। जेनटेक के नंबर्स कुछ इस प्रकार से कि 325 करोड़ का सेल जो है वो रह चुका है मात्र 178 करोड़ का। नाउ इट्स अ 45% डिक्लाइन। तो प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में रेवेन्यू में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। मुनाफा जो लगभग 114 करोड़ का था वो आप देखिए लगभग 47 करोड़ पर आ चुका है, यानी ये दिखाता है कि लगभग 70% कंपनी का प्रॉफिट गिर गया है। तो Q1 की परफॉर्मेंस तो और खराब होती हुई देखने को मिल गई है, बिकॉज 178 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने पिछली बार 55 करोड़ का मुनाफा किया, लेकिन इस बार सिर्फ 47 करोड़ का मुनाफा कर पाई है। तो जेनटेक के नंबर्स, इतने नंबर्स पे हमने बात करा, लेकिन खराब नंबर्स अब आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर नंबर्स में वीकनेस क्लियरली दिख रही है। पूरे साल के अंदर दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू होता हुआ दिखा है वो पिछले साल से कम है, क्योंकि 974 करोड़ का पूरा रेवेन्यू था पिछला FY25 में, और इस बार कितना रह गया 688 करोड़ का। मार्जिन्स लगभग 36% पर आए, यहाँ पर भी आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला है, और प्रॉफिट भी अगर आप नोटिस करेंगे तो लगभग 300 करोड़ था, अब 218 करोड़ रह गया। यानी हर पैरामीटर पे दोस्तों जेनटेक के नंबर्स जो है वो वीक आपको देखने को मिलेंगे। परफॉर्मेंस भी अगर आप स्टॉक की देखेंगे तो गिर ही रहा है, और अब इन नंबर्स पे और आपको दोस्तों वीकनेस जो है वो मंडे को देखने को मिलेगी, क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। चलिए अब आते हैं अगली कंपनी जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो चलिए किस तरीके का ग्रोथ है। अब यहाँ पर देखिए NII होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर लगभग 16,772 करोड़ से बढ़कर 17,827 करोड़ पे आया है, जो 6% की ग्रोथ होती है, बट Q1Q तौर पर आप देख सकते हैं तो थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है। मुनाफा लगभग 4933 करोड़ से बढ़कर 5423 करोड़ का हो चुका है, तो 4924 करोड़ का प्रॉफिट 5% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है साल भर साल, और Q1Q भी लगभग इतना ही है।
नंबर्स को थोड़ा सा देखिए और हम बारीकी से देखते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। स्पेसिफिकली देखिए एनपीएस, इन सब के नंबर्स को भी देखना बहुत क्रूशल होता है। अब जैसे कि देखिए एक आंकड़ा है प्रोविजंस का, 516 करोड़ का दोस्तों प्रोविजन था बैंक का पिछले मतलब इस बार, और पिछले बार कितना था 909 करोड़, और इससे पिछले बार कितना था पिछले क्वार्टर में 806 करोड़। मतलब आप समझिए कि जो प्रोविजंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए देखने को मिले हैं, विच इज़ अ गुड साइन। ग्रॉस एनपीए 1.20% पर आ चुका है 1.42 से, और 1.30 से 1.20 से यहाँ पर, यानी यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो नेट एनपीए में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लगभग 0.31 से 0.25, तो 0.31 से 0.25, यानी आंकड़े जो है वो दोस्तों अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। किसके? कोटक महिंद्रा बैंक के। टोटल डिपॉजिट्स लगभग 14% ग्रो करे हैं, नेट एडवांसेस लगभग 16% ग्रो करे हैं, कासा रेशियो 43% इंप्रूव हुआ है, 43.3% पर आया, माफ करिएगा, जो 43% था, और डिविडेंड दिया गया 65 रुपये प्रति शेयर का। तो आई थिंक नंबर्स आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं हर पैरामीटर पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखते हैं मंडे को किस तरीके से करता है ट्रेड, बट हाँ नंबर्स जैसे मैंने कहा बुरे नहीं है। देन आते हैं दोस्तों अगली कंपनी में, इसका नाम है ओमेक्स ऑटो। छोटी कंपनी है लेकिन नंबर्स बहुत तोड़फोड़ आए। कैसे नंबर्स आए देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू दोस्तों 122 करोड़ का था कंपनी का पिछले क्वार्टर के अंदर, जो इस बार बढ़कर 174 करोड़ पर आ चुका है। लेकिन साल भर साल देखिए 114 करोड़ का रेवेन्यू 174 करोड़ पर आ चुका है। मतलब सालाना तौर पर 50% ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, और Q1 के तौर पर 42% की ग्रोथ देखने को मिली है। EBITDA दोस्तों लगभग कंपनी का 59% ग्रो किया है, YoY Q1Q 3% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है। मुनाफा लगभग 12 करोड़ का दोस्तों कंपनी का था पिछले क्वार्टर में, जो 17 करोड़ का हो चुका है, लेकिन पिछले साल मात्र 50 लाख का मुनाफा था। तो यहाँ पर तो आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग 3368% की। तो Q1 की ग्रोथ भी 41% तक की आपको देखने को मिल रही है, 42% लगभग। EBITDA मार्जिन कंपनी के इंप्रूव आप कह सकते हैं होते हुए देखने को मिले हैं YoY बेसिस पे, बट Q1Q बेसिस पे थोड़े से मार्जिन खराब हमको आते हुए देखने को मिले, मतलब कम होते हुए देखने को मिले, खराब तो क्या कहूँ। नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग आप कह सकते हैं 9.94% पर है, तो बहुत सुधार देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ YoY परफॉर्मेंस। तो आई थिंक ओमेक्स ऑटोज काफ़ी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज का शानदार आप कह सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर पॉइंट दिखाया है। इसके अलावा मार्जिन वॉलेटिलिटी है ज़रूर, बट अर्निंग्स जो क्वालिटी है वो काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिल रही है। इसके पीछे का बड़ा कारण भी ये कि थोड़ी सी अदर इनकम भी बढ़कर आई है, बट स्टिल ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिली है। प्लस कंपनी ने कहा कि जो डेट रिडक्शन है वो कंपनी लगातार बढ़िया कर रही है, क्योंकि इनकी जो बैलेंस शीट है इसमें जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 4.25 टाइम्स हो चुका है फॉर द फुल ईयर। तो आई थिंक नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं ओमेक्स ऑटो के। अब आते हैं अगली कंपनी पे। अगली कंपनी का दोस्तों जो नाम है वो है स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट। जी हाँ, इनके भी नंबर्स आए। नंबर्स किस तरीके के ये देख लीजिए। नंबर्स दोस्तों रेवेन्यू लगभग 34 करोड़ का था पिछले साल, जो इस बार घटकर 28 करोड़ पर आया है। तो 27.94 करोड़ का रेवेन्यू भी थोड़ा सा बढ़कर आया 28 करोड़, बट ग्रोथ नहीं है। 17% कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है YoY बेसिस पे, एंड यहाँ पर ध्यान रखिए जो Q1Q बेसिस पे जो नंबर्स है उसमें 0.5% की ग्रोथ देखने को मिली, विच इज़ मिनिमल। मुनाफा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करता हूँ, छोड़ो ऑपरेटिंग नहीं, प्रॉफिट ऑफ टैक्स से देखेंगे 6 करोड़ का मुनाफा मात्र 3 करोड़ 70 लाख का रह गया है। तो Q1 की थोड़ी सी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। यानी नंबर्स जो है दोस्तों क्लियरली आपको देखने को मिल रहे हैं। जो मार्केट रिलेटेड कंपनीज राइट, उनके थोड़े से वीक नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब दोस्तों बाजार आपको खराब देखने को मिलेगा तो उसका असर तो आता हुआ दिखेगा। तो खराब नंबर्स में स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट आप रख सकते हैं। अब आते हैं अगली कंपनी, इसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी। इसके भी नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स किस प्रकार के देख लेते हैं। टोटल इनकम लगभग 4171 करोड़ से बढ़कर 7839 करोड़ की हो गई है। Q1 की थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिला है, बट YoY परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है 87.9% की। Q1 की 3.4% कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर EBITDA लगभग 592 करोड़ का था, जो 965 करोड़ हो गया है। 63% का ग्रोथ है, बट Q1 की थोड़ा सा डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। मुनाफा 426 करोड़ से बढ़कर 705 करोड़ हो गया है, विच इज़ अ वेरी बिग जंप, लगभग 65% का। Q1 की तौर पर लगभग 4% डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला है। बाकी अगर नंबर्स में और देखा जाए तो मार्जिन्स कंपनी के मेजरली दोस्तों इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। डिविडेंड कंपनी ने दिया लगभग 2-3 रुपये के आसपास का, 3 रुपये के आसपास का। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोस्तों यहाँ पर जो AI सिस्टम सेगमेंट है इनका वो बहुत बड़ा ड्राइवर बनता जा रहा है, मतलब ग्रोथ के लिए, जहाँ पर 459% का सर्ज देखने को मिला है YoY, और कंट्रीब्यूट कर रहा है 43% ऑफ द टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू फॉर द फुल ईयर। तो ये नंबर्स कह सकते हैं बढ़िया नज़र आ रहे हैं, स्पेसिफिकली ये नज़र आता है। देन आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे, जिसका नाम है KRM आयुर्वेदा। छोटी सी कंपनी है। इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि ये एक दोस्तों स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की कंपनी है, SME सेगमेंट की कंपनी है। तो ध्यान से ऐसी कंपनीज में
कुछ भी करे तो करे। चलिए अब आते हैं नंबर्स पे। नंबर्स अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर सेल की बात करता हूँ तो सेल कंपनी की आपको नजर आएगी 40 करोड़ से बढ़कर 53 करोड़ पर, विच इज़ अ 31% जंप। तो क्यू ऑन क्यू 48 करोड़ का रेवेन्यू था, ये भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मुनाफा 4 करोड़ 78 लाख से बढ़कर 11.9 करोड़ हो चुका है, 149% का जंप है। तो प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू भी आपको बढ़त देखने को मिलेगी, जो 8 से 11 करोड़ हो चुका है। पूरे साल भर की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो नजर आएगा आपको कि कंपनी ने 100 करोड़ के लेवल को पार कर दिया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, 100 करोड़ को पार कर दिया है। मार्जिन्स लगभग 30% पर हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, विच इज अगेन अ वेरी गुड जंप। एंड प्रॉफिट फॉर द होल ईयर इज नाउ 20 करोड़, जो पहले 12 करोड़ था। तो साल भर साल परफॉर्मेंस काफी सुधरती हुई देखने को मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले नंबर्स पे, जिसका नाम है जिंदल स्टील, और ये आखिरी नंबर्स होंगे दोस्तों आज के। तो नंबर्स काफ़ी इनके भी अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। लगभग 13,000 करोड़ का रेवेन्यू 16,000 करोड़ का हो चुका है, 23% का जंप। तो 13,000 करोड़ का रेवेन्यू भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। यहाँ पर भी लगभग इतना ही जंप आपको देखने को मिलेगा। मुनाफा कंपनी का दोस्तों था ही नहीं, पिछले साल तक 304 करोड़ के घाटे में थी, लेकिन अब आ चुकी है 1000 करोड़ के मुनाफे में। तो वहीं जो कंपनी का प्रीवियस क्वार्टर का प्रॉफिट था उसमें भी आपको जंप क्लियरली नजर आएगा, बड़ा जंप है। अभी बात ध्यान रखिएगा, नंबर्स में एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिलता है। जो एक्सेप्शनल आइटम्स थे उसको अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो 173% का जंप दिखता है, ठीक है। पूरे साल भर की परफॉर्मेंस को एक बार हम नोटिस करते हैं, देन समझ में और आएगा। मोर देन 50,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 53,000 करोड़ के आसपास का। मार्जिन्स 18% पर हमको आते हुए दिखे। टोटल प्रॉफिट जो है वो 3,361 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। तो साल भर साल परफॉर्मेंस आपको सुधरती हुई देखने को मिल रही है, ये नजर आएगा। ओवरऑल अच्छे नंबर्स है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स है इस सेगमेंट के। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।